नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। यह लेक्चर उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बेनिफिशियल रहेगा जो किसी न किसी स्टेट के टीचर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब मास्टर केडर हो, रीट हो, या किसी भी स्टेट का टीचर एग्ज़ाम हो, स्पेशली इंग्लिश टीचर एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी स्टेट का टीचर एग्ज़ाम हो, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रीट वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए, सी टेट वालों के, पी टेट, एच टेट, यूपी टेट, सभी टेट एग्ज़ाम के लिए भी चैप्टर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पंजाब मास्टर केडर के एग्ज़ाम में सिलेबस में भी जो चैप्टर है, आज का हमारा चैप्टर है प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उनका क्या प्रोसेस है, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द रचना कैसे होती है, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। चलो दोस्तों आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है वर्ड फॉर्मेशन की कंपाउंडिंग, ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इनटू ए सिंगल वर्ड। जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन कर लेते हैं, कंपाउंड कर लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंडिंग। जैसे लंच बॉक्स, लंच बॉक्स एक वर्ड बना, कैसे बना लंच बॉक्स वर्ड? यह वर्ड दो वर्ड्स को कंपाउंड करके उनको कंबाइन के थ्रू बना है। जैसे किस किस वर्ड से बना है? लंच एंड बॉक्स। लंच एंड बॉक्स दो अलग अलग वर्ड हैं और इनको जो कंबाइन कर लेते हैं, कंपाउंड कर लेते हैं, तो एक न्यू वर्ड क्रिएट हुआ, लंच बॉक्स। ऐसा बॉक्स जो लंच के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं लंच बॉक्स। इसी तरीके से बुक स्टोर, बुक स्टोर भी दो वर्ड्स को कंपाउंड करके बना है, बुक प्लस स्टोर। फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट, फिंगर प्लस प्रिंट। वॉलपेपर, वॉलपेपर एक पेपर का नाम है वॉलपेपर। वो वॉलपेपर कैसे बना? वॉल प्लस पेपर, जो पेपर वॉल के लिए यूज होता है उसको हम वॉलपेपर कह देते हैं। वॉलपेपर एक न्यू वर्ड है, एक बना किस वर्ड से? वॉल प्लस पेपर। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन, कौन सी मशीन? जो वॉश के लिए काम आती है, हम उसको बोल देते हैं वॉशिंग मशीन। इस तरह हम देखते हैं जो न्यू वर्ड्स बनते हैं, जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं। जो हम वर्ड्स देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं लंच बॉक्स। लंच बॉक्स कहाँ से, कैसे बना? कैसे बना? दो वर्ड्स को मिलके बना, लंच प्लस बॉक्स। इसी तरह बुक स्टोर कैसे बना? बुक प्लस स्टोर। इस तरह हम देखते हैं जो वर्ड्स कैसे बनते हैं। कई बार होता है दो नाउन्स को, जो दो या दो तीन नाउन्स को भी कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उनको कंपाउंड कर दिया जाता है, एक न्यू वर्ड बन जाता है, नाउन प्लस नाउन। कई बार कैसे क्या होता है, वर्ब प्लस नाउन भी हो सकता है। जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में वॉश वर्ब, मशीन नाउन। इस तरीके से वर्ब प्लस नाउन दो वर्ड्स को जब ऐड किया तो एक न्यू वर्ड बना, एक न्यू नाउन बना, वॉशिंग मशीन। इस टेक्निक को, इस मेथड को, वर्ड फॉर्मेशन के इस मेथड को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। नेक्स्ट हमारा मेथड है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होती है? फ्यूजन ऑफ टू वर्ड्स इनटू वन, यूजुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ वन वर्ड विद द लास्ट पार्ट ऑफ अनदर। इस टेक्निक में क्या होता है? इस टेक्निक में वर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, वर्ड्स कैसे बनते हैं ब्लेंडिंग के थ्रू? क्या होता है, दो वर्ड्स हैं, दो या तीन वर्ड्स हैं, उनका क्या, एक का फर्स्ट पोर्शन लिया, दूसरे वर्ड का कुछ लास्ट पोर्शन लिया, लास्ट अल्फाबेट्स लिए, तो उनको ऐड किया, एक न्यू वर्ड क्रिएट किया। जैसे स्मोक, हम कह देते हैं ना स्मोक ज्यादा है, बाहर निकलते हैं कह देते हैं स्मोक ज्यादा है। वो कैसी सिचुएशन होती है? वहां दोनों मिक्स होते हैं, स्मोक भी होती है और फोग भी होता है। इस तरीके से एक न्यू वर्ड स्मोक बना। स्मोक वर्ड कैसे बना? स्मोक प्लस फोग। स्मोक के फर्स्ट थ्री लेटर लिए SMO, फोग का लास्ट G। इस तरीके से एक वर्ड स्मोक। स्मोक वर्ड कैसे, हम स्मोक वर्ड पढ़ तो लेते हैं, यूज भी कर लेते हैं, पर हमें पता होना चाहिए भी स्मोक वर्ड बना कैसे। यह वर्ड बना दो वर्ड्स को कंबाइन करके, उनको मिक्स करके इस तरीके से ऐड किया। एक का फर्स्ट पोर्शन लिया, दूसरे वर्ड का सेकंड पोर्शन लिया। किन दो वर्ड को ऐड किया? स्मोक एंड
फोक। इसी तरीके से टेलीकास्ट, टेलीकास्ट वर्ड कैसे बना, टेली एंड ब्रॉडकास्ट। टेली का टेली लिया, ब्रॉडकास्ट के लास्ट 4 अल्फाबेट्स लिए कास्ट, इससे एक वर्ड बना टेलीकास्ट। डैंडल वर्ड कैसे डिराइव हुआ, डैंडल वर्ड डांस प्लस हैंडल, डांस का DAN, हैंडल का DLE। इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होती है, जब हम दो वर्ड्स को इस तरह मिक्स करते हैं, एक का फर्स्ट पोर्शन लिया, दूसरे वर्ड का सेकंड पोर्शन लिया, तो उस टेक्निक को, उस मेथड को, वर्ड प्रोसेस का, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। इसी तरीके से बायोपिक, बायोपिक बायोग्राफिकल पिक्चर, बायोग्राफिकल का बायो लिया, पिक्चर का PIC, दोनों का फर्स्ट पोर्शन लिया। इसमें कई वर्ड्स होते हैं, एक का फर्स्ट पोर्शन, एक का लास्ट पोर्शन, इसमें दोनों का कुछ वर्ड्स हैं जो दोनों के फर्स्ट पोर्शन लिए। इस तरीके से जय वर्ड्स क्रिएट हुए, जय वर्ड्स की ओरिजिन हुआ, जय वर्ड्स हमारी वोकैब में आई। नेक्स्ट टेक्निक है वर्ड प्रोसेस की, वो है क्लिपिंग। क्लिपिंग करना, क्लिप होता है ना, जैसे हम क्लिप लगा देते हैं बालों पे, क्लिप लगा देते हैं, बालों को टाइट कर देते हैं, उसी तरीके से वर्ड्स को भी क्लिप कर दिया जाता है। इस टेक्निक को क्लिपिंग बोलते हैं। कटिंग ऑफ द बिगिनिंग और द एंड ऑफ ए वर्ड, किसी वर्ड का या तो उसका स्टार्ट वाला पोर्शन कट कर दिया जाता है, जो लास्ट वाला पोर्शन कट कर दिया जाता है। जब कई वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ को पोर्शन लास्ट वाला, कुछ को फर्स्ट वाला, दोनों पोर्शन कट कर दिए जाते हैं, तो उससे एक जो वर्ड्स बनते हैं उसको क्लिपिंग बोलते हैं। जैसे फोटो, फोटो वर्ड किस वर्ड को क्लिप करके बना है, फोटोग्राफ को। फोटोग्राफ को किस तरीके से क्लिप किया, ग्राफ हमने हटा दिया, हम क्या कह देते हैं, फोटो। इसी तरीके से एग्जाम वर्ड हम यूज करते रहते हैं। एग्जाम वर्ड किससे बना, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन वर्ड को हम क्लिप करके एग्जाम बोल देते हैं, लिख देते हैं। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट को हम एड कह देते हैं, लेबोरेटरी को लैब कह देते हैं, प्रोफेसर को कहते तो प्रोफेसर ही है, पर लिखते क्या है, उसको क्लिप कर दिया, रिटन फॉर्म में उसको शॉर्ट कर दिया, PROF। जिम्नास्टिक को हम जिम बोल देते हैं। इस तरह हम वर्ड्स को क्या कर देते हैं, क्लिप कर देते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं क्लिपिंग। नेक्स्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होती है, फॉर्मिंग ऑफ न्यू वर्ड्स बाय कंबाइनिंग डेरिवेशनल अफिक्सेस और बाउंड बेसिस विद एग्जिस्टिंग वर्ड्स। जो एक एग्जिस्ट वर्ड करता है, पहले वोकैब में है, पहले इंग्लिश में है जो वर्ड, उस वर्ड से नए न्यू वर्ड्स क्रिएट करना। वो कैसे क्रिएट करना, उस वर्ड जो बेस वर्ड है, मेन वर्ड है, उसके साथ अफिक्सेस ऐड कर देना। अफिक्सेस, उसके अफिक्सेस मीन्स अगेतर पछेतर, प्रीफिक्स, सफिक्स। उस टेक्निक को बोलते हैं डेरिवेशन। जैसे अनहैप्पी, एग्जाम्पल के तौर पे अनहैप्पी। अनहैप्पी कैसे बना, हैप्पी वर्ड था, बेस वर्ड क्या था, हैप्पी, एग्जिस्ट करता था, पहले था वर्ड हैप्पी। हैप्पी के आगे क्या लगा दिया, प्रीफिक्स लगाया, क्या लगाया, अन, इससे एक वर्ड बना अनहैप्पी। अनहैप्पी वर्ड किससे बना, हैप्पी वर्ड से बना। कैसे बना, उसके आगे प्रीफिक्स लगाया, उसके आगे उसको बन गया अनहैप्पी। नेक्स्ट मिसलीड। मिसलीड कैसे बना, लीड के आगे प्रीफिक्स ऐड हुआ, मिस। केयरलेस, केयरलेस बेस वर्ड था, उसके आगे पीछे स्पिक्स ऐड हुआ, पिछेत्र ऐड हुआ, लेस, एक वर्ड बना केयरलेस। वॉइस वर्ड कैसे बना, वॉइस से बना, वॉइस से ISH लगाकर। सैडनेस, सैडनेस वर्ड कैसे बना, बेस वर्ड मेन वर्ड क्या था, सैड, सैड के पीछे लगाया हमने स्पिक्स नेस। इस तरीके से वर्ड्स बनते हैं। रिप्ले, प्ले, प्ले के आगे प्रीफिक्स ऐड हुआ, री, एक वर्ड बना रिप्ले। इस तरीके से फुलिशनेस, फुलिशनेस वर्ड कैसे बना, फूल, फूल के पीछे हम जहाँ पे 2 फिक्स लगे हुए हैं, 2 पिछेतर लगे हुए हैं, एक तो ISH फिर एक लगा नेस। इस तरीके से फुलिशनेस वर्ड बना। डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड कैसे बना, इससे बेस वर्ड क्या है, इसमें मेन वर्ड क्या है, इसमें मेन वर्ड है आधार, जिसके बेस पे बना है, रिस्पेक्ट के बेस पे बना। रिस्पेक्ट के एक वर्ड ऐड हुआ डिस, इसके प्रीफिक्स ऐड हुआ, तो लास्ट में सफिक्स ऐड हुआ फुल, तो एक वर्ड बना डिसरिस्पेक्टफुल।
दोस्तों इस तरह हम देख रहे हैं अभी किस तरीके से इंग्लिश में वर्ड्स बनते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टेक्निक एक्रोनम्स। एक्रोनम्स क्या होती है? फॉर्मेशन फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ ए सेट ऑफ अदर वर्ड्स। जो वर्ड्स होते हैं उनका इनिशियल, उनका फर्स्ट अल्फाबेट ले लिया जाता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म कर ली जाती है, उसको बोलते हैं एक्रोनम्स। जैसे कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क नहीं बोलते हम, उसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं CD। कंपैक्ट का सिर्फ बोलते हैं C, डिस्क का बोलते हैं D। इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एक्रोनम्स। इस तरीके से जो वर्ड्स बनते हैं, क्या इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रोनम्स। इसी तरह हम देखते हैं वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर नहीं बोलते हम, ज्यादातर हम क्या बोलते हैं VCR। VCR उसकी शॉर्ट फॉर्म है B, वीडियो से B, कैसेट से C, रिकॉर्डर से R। इस प्रोसेस को बोलते हैं। इस तरीके से जो वर्ड्स बनते हैं, जैसे वीडियो कैसेट रिकॉर्डर भी एक वर्ड है, VCR भी वर्ड है, CD भी वर्ड है। इसको भी हम सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, दोनों सही हैं। लेकिन ये अलग अलग वर्ड्स कैसे बने, इनका अलग अलग यूज कैसे। CD वर्ड कैसे बना? CD वर्ड कंपैक्ट डिस्क वर्ड से बना। कैसे बना? उनका कंपैक्ट का C लिया, डिस्क का D लिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रोनम्स। इसी तरह और एग्जांपल्स हैं जेनेक्सो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से हम देखते हैं जेनेक्सो हुआ, नासा हुआ, MP हुआ, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। हम जैसे कहते हैं हम बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं, हम कहते हैं हम BA करते हैं, MA करते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स MA करते हैं। इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, यूज करते हैं। इस तरीके से इस तरह जो वर्ड्स बनते हैं वो कैसी प्रोसेस से बनते हैं? एक्रोनम से। नेक्स्ट बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन कैसे होती है? वर्ड्स इस तरीके से वर्ड्स कैसे बनते हैं, इस जो क्या प्रोसेस है न्यू वर्ड्स क्रिएट होने का। जैसे डोनेशन, डोनेशन वर्ड भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, डोनेट भी पढ़ते हैं, पर बना कैसे? डोनेट वर्ड पहले बना, डोनेशन वर्ड पहले बना, जो हम कंफ्यूज होते हैं। हमें लगता है भी डोनेट वर्ड पहले बना होगा, डोनेट से डोनेशन बना होगा, लेकिन नहीं, उल्टा है। डोनेशन पहले था, नाउन पहले था, इससे वर्ब बनी डोनेट। इसी तरह टेलीविजन वर्ड से बना टेलीवाइज। इस तरीके वर्कर, वर्कर से बना वर्क। वर्कर नाउन पहले था, इससे वर्ब बनी वर्क। ग्रीडी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से बना ग्रीड नाउन। इसी तरह बैगर, बैगर से बना वैग। उनकी फॉर्मेशन हुई, कैसे फॉर्मेशन हुई? उनकी बैग को हमने किसी न तरीके से मॉडिफाई किया। डोनेशन से डोनेट बना, टेलीविजन से टेलीवाइज बना, वर्कर से वर्क बना, ग्रीडी से ग्रीड बना, वैगर से वैग बना। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, बने हैं। उसको हम बोलते हैं, उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को, वर्ड्स बनने की उस प्रोसेस को बोलते हैं बैक फॉर्मेशन। नेक्स्ट कॉनेज। कॉनेज इन्वेंशन, ये क्या टेक्निक है? इसमें इन्वेंशन मीन्स न्यू डिस्कवरी होना, खोज होना। जो वर्ड्स बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल नए वर्ड हो, जो वोकैब में इंग्लिश में आते हैं, बिल्कुल नए वर्ड हैं, पहले वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, उसको बोलते हैं इन्वेंशन। जैसे टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप। आज से कुछ साल पहले जो वर्ड हमने ना सुने थे, ना देखे थे, ना पढ़े थे, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेंशन। जो न्यू वर्ड्स किसी वोकैब में, इंग्लिश में, जो किसी भी लैंग्वेज में ऐड होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेंशन। बोरिंग, बोरिंग मीन्स उधार लेना। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, पर इंग्लिश में हम यूज करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इंग्लिश का वो हमें लगता है वो इंग्लिश की है, किसी और लैंग्वेज की नहीं। जैसे पियानो, पियानो एक कॉमन वर्ड है जो इंग्लिश में यूज होता है, लेकिन जय इंग्लिश का वर्ड नहीं था। जय इसका ओरिजिन कहाँ थे? इटालियन वर्ड, एक इटालियन वर्ड है, पर यूज हम इंग्लिश ने अडॉप्ट किया। कहाँ से अडॉप्ट किया? किस लैंग्वेज से? इटालियन लैंग्वेज से अडॉप्ट किया। इसी तरीके से डोप,
डोप वर्ड का किस लैंग्वेज का? डच लैंग्वेज का वर्ड है। डोप वर्ड है जो डच लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश ने डच लैंग्वेज से ये वर्ड को अडॉप्ट किया है, उस लैंग्वेज से इस वर्ड को लिया है। टाइकून, टाइकून वर्ड इंग्लिश ने कहाँ से लिया है? जापानीज लैंग्वेज से लिया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वॉरिंग। नेक्स्ट दिस स्टडी एंड रीजन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड इज नोन एज एटमोलॉजी। एटमोलॉजी क्या होती है? जो हमने वर्ड्स के प्रोसेस के बारे में पढ़ा, जब कभी कहीं भी हम वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, वर्ड्स क्या हैं, कैसे बने हैं, किस तरीके के वर्ड होते हैं, उस सभी दी स्टडी रीजन एंड हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड। जो जिस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट में वर्ड्स की हिस्ट्री के बारे में, उनके रीजन के बारे में स्टडी किया जाए, उस सब्जेक्ट को, उस फील्ड को क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होती है? रीजन एंड हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड। वर्ड की स्टडी करना, उनका रीजन कैसे हुआ, वर्ड की हिस्ट्री क्या है, उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। इस तरह दोस्तों आज हमने टॉपिक किया है द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से बने हैं, क्या क्या उनकी टेक्निक्स हैं, कैसे वर्ड्स अलग अलग तरीके से वर्ड्स आते हैं, कैसे एक वर्ड से दूसरा वर्ड ड्राइव होता है, क्रिएट होता है, किस तरीके से हम वर्ड्स में चेंजेस करके एक न्यू वर्ड्स बनाते हैं। जैसे हमने पूरी डिटेल में आज ने स्टडी किया। एक बार 1-2 मिनट में हम थोड़ा सा इसको फिर दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। पहले कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या थी? जब हम 2-3 वर्ड्स को, 2-3 नाउन वर्ब कुछ भी हो सकता है, उनको हम कंबाइन करके, मिक्स करके, कंपाउंड करके एक न्यू वर्ड क्रिएट कर लेते हैं, जैसे लंच बॉक्स। उसके बाद ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या थी? जब हम 2 वर्ड्स होते हैं, उनका दोनों का, एक का फर्स्ट पोर्शन दूसरे का लास्ट, या दोनों का फर्स्ट पोर्शन लिया, एक नई सिचुएशन बनी, न्यू वर्ड क्रिएट हुआ। जैसे जहाँ स्मोक भी हो, फोग भी हो, हम जय नहीं कहते जहाँ स्मोक भी है, जहाँ फोग भी है, हम सीधा बोलेंगे जहाँ पे स्मोक है। स्मोक वर्ड कैसे बना? स्मोक्स एंड फोग को ऐड करके, इस तरीके से ऐड किया, दोनों के कुछ कुछ लेटर्स लिए तो एक वर्ड बना स्मोक। इसी तरीके टेलीकास्ट, इस तरीके के बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होती है? कुछ वर्ड, किसी वर्ड को कट कर देना, उसको क्लिप कर देना, कुछ पोर्शन उसका कट कर देना, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में। जैसे फोटोग्राफर, फोटोग्राफ को हम फोटो कह देते हैं, एग्जामिनेशन को हम एग्जाम कह देते हैं, एडवर्टाइजमेंट को ऐड बोल देते हैं, लेबोरेटरी को लैब बोल देते हैं, जिम्नास्टिक को जिम बोल देते हैं। जय कौन सी टेक्निक है? जय वर्ड्स कैसे बने? क्लिपिंग के थ्रू बने। डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होता है? हम बेस वर्ड के, मेन वर्ड के साथ उसके आगे पीछे, अगेतर पछेतर, अफिक्सेस, प्रीफिक्स हो सकता है, सफिक्स हो सकता है, जब हम ऐड कर देते हैं तो एक और वर्ड बन जाता है। वो वर्ड कैसे बना? वो डेरिवेशन से बना। जैसे हैप्पी वर्ड से अनहैप्पी बन गया, लीड वर्ड से मिसलीड, केयर से केयरलेस बन गया, वाई से वाइश बन गया। सैडनेस कैसे बना? सैड से बना। रिप्ले, इस तरीके से बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं। इस तरीके से जो वर्ड्स बनते हैं उसको बोलते हैं डेरिवेशन। नेक्स्ट एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होता है? वैसे सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे हम सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी बोल देते हैं, वीडियो कैसेट को वीसीआर बोल देते हैं, बीएएमए। ये सभी जो वर्ड्स बने हैं कैसे बने हैं? ये एक्रोनिम प्रोसेस से बने हैं। बैक फॉर्मेशन, किसी वर्ड की बैक में उसको मॉडिफाई कर इस तरीके से किया, एक न्यू वर्ड क्रिएट हुआ। जैसे डोनेशन से डोनेट बना, टेलीविजन से टेलीवाइज बना, वर्कर से वर्क बना, प्लेयर से प्लेयर बना, प्लेयर से प्ले बना। इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बैक फॉर्मेशन। कॉइनेज इन्वेंशन, न्यू वर्ड्स, बिल्कुल न्यू वर्ड्स जो पहले ना हो, ऐड हो लैंग्वेज में, किसी न किसी तरीके में, किसी फील्ड से आए हों, जो बिल्कुल न्यू हो, उसको बोलते हैं। जिनकी न्यू इन्वेंशन हुई हो, डिस्कवरी हुई हो, खोज हुई हो, उसको बोल देते हैं हम इन्वेंशन कॉइनेज। जैसे टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो वर्ड्स आज से 10-15 साल पहले नहीं थे, आज हैं। इस तरीके की जो वर्ड्स होते हैं, प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं इन्वेंशन। वॉरिंग, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से वर्ड की अडॉप्ट करती है, उधार लेती है, उसके किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स अपने में यूज कर लेती है। जैसे हम पियानो वर्ड यूज करते हैं, वैसे वर्ड किस लैंग्वेज का है? इटालियन का है, डोप डच का है, टाइकून जापानीज का है। लास्ट में हमने दोस्तों रीड किया था एटिमोलॉजी क्या होती है। एटिमोलॉजी होती है जब हम वर्ड की स्टडी करते हैं, उनका रीजन कैसे होता है, वर्ड का
रीजनल हिस्ट्री क्या है वो एटमोलॉजी में होती है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का चैप्टर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यह चैप्टर्स उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो किसी न किसी स्टेट के लिए टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी न किसी स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये चैप्टर हेल्पफुल बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।